Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 24 करेंगे जो कि 9th क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए दी गई है। ये वर्कशीट आपकी रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। जैसे दो लोग जो है बात कर रहे हैं आपस में, तो वो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि आपको पता ही है कि जब दो लोग आपस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो वो अपने ओपिनियंस और अपनी बात को डायरेक्टली दूसरे से कह रहे हैं। तो इस तरह की स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो कि जनरली आपको इन्वर्टेड कॉमाज में देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमाज बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर जब ये इंसान, जैसे ये इंसान है, ये जाकर किसी तीसरे को बताता है कि इस इंसान ने इससे क्या कहा, तो वो अपनी इसकी बात को रिपोर्ट करता है दूसरे को। ठीक है, बताता है। तो रिपोर्ट, इस तरह की जो स्पीच होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, और ये कभी भी इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं होती है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है, और क्यों हम किसी चीज़, इस तरह की स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ रिपोर्ट की जाती है, जैसा उसने कहा वैसा बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच होती है कि जो इंसान के मन में आता है, जो इंसान के थॉट आता है, जो इंसान के दिमाग में आइडिया होता है, ओपिनियन होती है, वो उसे डायरेक्टली खुद कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस भी आ सकते हैं उस चीज़ में, क्योंकि इंसान खुद सोच के बोल रहा है, बट यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप किसी की कही हुई बात को बता रहे हो, तो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह से उसने बात बताई है आपको, वही आपको दूसरे को बतानी होती है। एंड यहाँ पर जो है, जो भी जिस तरह का टेंस यहाँ पर यूज़ होता है, उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीक्स वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले के कुछ हफ्तों में आप ऐसी वर्कशीट्स कर चुके हैं जिसमें कि सेंटेंसेस जो हैं, जो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए थे, उन्हें आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करा है। ठीक है, कैसे उन्हें चेंज करते हैं ये आपने सीखा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस की बात की गई है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ठीक है, अभी बहुत जल्द हम ग्रामर की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, वी विल प्रैक्टिस मोर वट वी हैव लर्नड सो फार। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाली एक्सरसाइज भी, ये वाली वर्कशीट भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी गई है। आप पहले से जो है इसका कंसेप्ट जान चुके हैं, आप पहले भी जो है वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट दी गई है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डूइंग दिस वर्कशीट, यू कैन रेफर टू द लास्ट 4 वर्कशीट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पहले की 4 वर्कशीट्स को दोबारा से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। गिवन बिलो आर सम सेंटेंस पेयर्स, द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर है सेंटेंस का, ये यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये यहाँ ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिला के एक पेयर बनता है। ठीक है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिला के एक पेयर बनता है। तो जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट सेंटेंस है, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर लिखा ही है कि सेंटेंस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। और जो सेकेंड सेंटेंस है आपका, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, बट देयर आर एरर्स इन सेकेंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर। तो जो पेयर का सेकेंड सेंटेंस है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, उसके अंदर कुछ एरर्स हैं। तो आपको सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर को पहचानिए, गलती को पहचानिए, एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। तो आपको सेंटेंस को सही करके दोबारा लिखना है। फर्स्ट फ्यू सेंटेंस पेयर्स आर एग्जाम्पल्स। तो ये जो आप जो कुछ पहले 4 जो सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको इनका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, करेक्ट करके बताए गए हैं आपको। तो पहले हम इन्हें समझेंगे, उसके बाद आपको नीचे इसके कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको करने हैं करेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहले इन्हें देख लेते हैं कि किस तरह से एरर्स निकाले हैं और कैसे उनको ठीक करके दोबारा लिखा गया है। माई टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम। तो टीचर ने कहा है कि अपना काम जो है वो समय से सबमिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का आंसर दिया गया था, माई टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क
इन टाइम। तो यहाँ पर जो है आस्क जो है ये एरर है, यहाँ पर टोल्ड आएगा। टीचर ने आपसे पूछा नहीं है, आपको बताया है, ठीक है, तो उन्होंने जो है आपको, इसलिए यहाँ पर जो है टोल्ड आएगा। माई टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। एक तरह से उन्होंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको अपना काम टाइम से सबमिट करना है। उन्होंने आपसे पूछा नहीं है कि क्या आप अपना काम जो है टाइम से सबमिट कर दोगे, या आप करना चाहिए आपको, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो उन्होंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोल्ड जो है सही से, ये जो टोल्ड का एरर आएगा, यहाँ पर आस्क जो है गलत है, उसकी जगह पर टोल्ड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू माई सिस्टर, आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज स्विच द फैन ऑन। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सिस्टर से कहा है कि प्लीज़ जो है ये फ़ैन को ऑन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, जहाँ पर जो आंसर दिया गया था पहले, आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड जो है ये एरर है। तो क्यों है ये एरर? क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है। हमने ऑर्डर नहीं दिया है, हमने रिक्वेस्ट करी है, या फिर हमने उनसे पूछा है कि क्या आप फ़ैन ऑन कर दोगी। तो इस तरह से या तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड आता, या फिर आएगा आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाना चाहते हो। तो माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आस्क तक तो बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर बाद में एरर है डिड आई वॉन्ट, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, और आपको पहले से पता है कि वॉन्ट जो है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी वॉन्टेड, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछी गई है, ठीक है, कि तुम जाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हमेशा इफ़ या वेदर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में जो करेक्ट आंसर जो दिया गया है आपको, उसमें लिखा गया है माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है फोर्थ, अमित सेड आई विल कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो। तो अमित कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को कल बुलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो आंसर पहले दिया गया है, अमित सेड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। तो यहाँ पर जो है गड़बड़ क्या है, विल गड़बड़ है, विल एरर है, क्योंकि हमेशा पास्ट टेंस यूज होगा, तो विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी एरर्स ढूंढने हैं इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस में, और उनको करेक्ट करके दोबारा लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है जो आपको क्वेश्चंस ठीक करने हैं। इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी सेड टू आता है, ठीक है, तो या तो ये जो है ये कभी भी नॉर्मली सेड में चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पर क्योंकि आपको सेकंड वाला पर्सन भी के लिए भी प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो या तो ये आस्क में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो भी कि पूछा गया है या बताया गया है, तो या तो ये आस्क में चेंज होगा अगर कोई चीज़ पूछी गई है, और या फिर ये अगर कोई चीज़ बताई गई है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेड टू, ठीक है। तो सिर्फ सेड में हम इसको चेंज तब करेंगे जब ये जो सेकंड वाला प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का है, ये जो है यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। अब आपको यहाँ पर एरर खुद पहचानना है। पहले के जो सेंटेंसेस थे वो आपको सॉल्व दिए गए थे, तो अब यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं दिए गए हैं, आपको एरर पहचानना पड़ेगा और उन्हें खुद से दोबारा सही करके लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ सेंटेंस हम देखते हैं। द डॉक्टर सेड वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो डॉक्टर ने कहा है कि जो है ड्यूरिंग द मानसून सीजन यानी कि बारिश के मौसम में जो है हमें फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने चाहिए या पहनिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक जो है बात हमें बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे जो रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह से लिखा गया है, अब हम उससे पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें वो बिल्कुल सही लिखा है या उसमें कोई गलती है। द डॉक्टर आस्क्ड अस टू वियर फुल स्लीव क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने हमसे पूछा टू वियर फुल स्लीव क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में पूरी बाजू के यानी कि पूरी स्लीव के कपड़े पहनने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा यानी कि आस्क्ड वर्ड जो है ये गलत यूज़ किया गया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है ये चीज़, ये उन्होंने हमसे ये बात कही है। तो यहाँ पर जो है आस्क की जगह पर टोल्ड यूज़ होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये यहाँ पर उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं है, उन्होंने हमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोल्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मदर सेड टू फादर, इज़ द ड्रेन पाइप चोक्ड। तो यहाँ पर उन्होंने मदर ने जो है फादर से कहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन भी बताया गया है, ठीक है, कि किससे कहा है। तो यहाँ पर सेड टू है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, आस्क्ड। इज़ द ड्रेन पाइप चोक्ड। अब इसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो यहाँ पर इन्होंने दिया गया है दैट, तो दैट जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और स्पेशली पॉसिबिलिटी है कि क्या जो ड्रेन पाइप है वो चोक हो गया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर दैट की जगह पर आएगा इफ या फिर वेदर, ठीक है। तो मदर आस्क्ड फादर इफ द ड्रेन पाइप, इज की जगह पर यहाँ पर आएगा वॉज, ठीक है, वॉज चोक्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। बीना आंटी सेड टू मी, वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सएप विद सो मेनी मैसेजेस, ठीक है। तो इसको जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है तो बीना आंटी आस्क्ड मी वाई आर people flooding her WhatsApp with so many messages। तो यहाँ पर जो है हमारा बीना आंटी आस्क्ड मी तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद WH फैमिली यूज की गई है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। तो वाई और ये जो आर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर में, ठीक है। और वर जो है आएगा आपका ये पीपल के बाद, ठीक है, क्योंकि ये पीपल के लिए यूज किया गया है। तो ये आपका वर जो है वो यहाँ पर यूज होगा। तो वाई people were flooding her WhatsApp with so many messages। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए गए हैं, जो कि डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो फुल स्टॉप यूज़ करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। ईशू सेड टू मिशा, प्लीज़ मेक अ पेपर बोट फॉर मी, ठीक है। तो ईशू ने जो है मिशा से कहा है कि मेरे लिए एक पेपर बोट बना दो, ठीक है। तो उसने यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच दी गई है, ईशू टोल्ड मिशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। तो यहाँ पर ईशू जो है, वैसे तो पहली बात तो ये जो नाम है वो लड़के का भी हो सकता है और लड़की का भी हो सकता है। तो यहाँ पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है एक तरह से। तो हम यहाँ पर ये जो, तो यहाँ पर टोल्ड की जगह पे रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर जो है आस्क्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पर दिया गया है, या तो आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड या फिर आस्क्ड। तो ईशू रिक्वेस्टेड मिशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर, तो आप इसको हर भी रहने दे सकते हैं। अगर किसी ये और सेंटेंस में अगर ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर हर दिया गया है और लड़के के नाम की सेंस आए, तो आप यहाँ पर इसको चेंज करके हिम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। मेघा सेड टू बिट्टू, आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। तो मेघा ने जो है बिट्टू से कहा है दैट आई कुड हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। यहाँ पर जो है आपने देख रहे हैं कि मेघा सेड टू बिट्टू दिया गया है, तो मेघा सेड टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टोल्ड, उसने उसको बताया है। आपको पता ही है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी सेकंड पर्सन का नाम यहाँ पर दिया जाएगा तो ये सेड टू नहीं आएगा, टोल्ड आएगा या फिर आस्क्ड आएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है तो बताया है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड आएगा। बिट्टू दैट, अब ये आई जो है ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है, मेघा, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शी, क्योंकि बिट्टू जो है वो बताएगा किसी को, ठीक है, या तीसरा बंदा जो है वो बता रहा है किसी को, थर्ड पर्सन, कि मेघा ने बिट्टू से कहा, ठीक है, दैट शी कुड हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। तो आई होप आपको अपनी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग एवा। थैंक यू।